अच्छा बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे। इस कोरोना महामारी बीमारी के समय आप बाहर कहीं भी मत जाइए, सुरक्षित अपने अपने घरों में ही रहें और बार बार अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से धोया करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और मुख पर फेस मास्क लगाए रहें। तो चलिए छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा की जो अंतिम कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस कविता के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। यह कविता परीक्षा दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आपको महत्वपूर्ण है। आप इस कविता को याद करना होगा, इस कविता को आप बैठ करना होगा, बिना देखे इस कविता को आप बोलना होगा, लिखना होगा। इसलिए इस कारण से भी आप इस कविता को बहुत ध्यानपूर्वक सुने और समझें। तो छात्रों देखें, मैं यहाँ शामपट पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती शीर्षिका लिखा है और उसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी जी का मैं यहाँ शामपट पर संक्षिप्त रूप में परिचय उनका लिखा है। तो आप सभी छात्र ध्यान से इस शामपट की ओर देखें। देखिए छात्रों, कवि सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 23 फरवरी 1906 को हुआ। उनका 23 फरवरी 1906 को हुआ और उनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उनके जो प्रमुख रचनाएं भी यहाँ पर उन्होंने सोहनलाल द्विवेदी जी ने रचे हुए हैं। उससे पहले आज हम सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में देखें। यहाँ पर बनारस, आप सभी अपने अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 153 देखें। 51, 52, 53। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। पेज नंबर 153 देखें। देखिए वहाँ पर आपको सोहनलाल द्विवेदी जी का कवि परिचय दिया है, मैं आपको समझा रहा हूँ। और आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA LLB की डिग्री ली और आजीविका के लिए जमींदारी तथा बैंकिंग का काम करते रहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से सोहनलाल द्विवेदी जी ने MA और LLB की डिग्रियां प्राप्त की और अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन गुजार के लिए, जीवन बसर करने के लिए उन्होंने जमींदारी करने का काम तथा उसके साथ साथ बैंकिंग का काम प्रारंभ किया। कौन? सोहनलाल द्विवेदी जी ने। और सन 1938 से सन 1942 तक आप राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार के संपादक थे। देखिए यहाँ पर सन 1938 से लेकर 1942 तक इन्होंने जो एक राष्ट्रीय पत्र था उसका नाम था दैनिक अधिकार। इस नाम का सोहनलाल द्विवेदी जी ने संपादक के रूप में भी काम किया है। कुछ वर्षों तक आपने अवैतनिक यानी बिना वेतन के बाल पत्रिका बाल सखा का संपादन भी किया। देखिए कुछ दिन बाद, कुछ वर्षों बाद सोहनलाल द्विवेदी जी ने एक बाल पत्रिका जो बच्चों के लिए आती हुई एक पत्रिका, उसका नाम है बाल सखा। इस बाल सखा शीर्षक नामक एक बाल साहित्य बाल पत्रिका का संपादन भी सोहनलाल द्विवेदी जी ने किया, वह भी निःशुल्क, कोई वेतन का अपेक्षा न करते हुए बिना वेतन के इस पत्रिका का संपादन सोहनलाल द्विवेदी जी ने किया। आप महात्मा गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे। समकालीन उस समय महात्मा गांधी जी के विचारों से
महात्मा गांधी जी के निर्णयों से, महात्मा गांधी जी के कुछ फैसलों से सोहनलाल द्विवेदी जी बहुत ही प्रभावित थे। अर्थात उनसे सोहनलाल द्विवेदी जी बहुत ही प्रभावित थे। उनके विचारों को स्वीकार करने के और उनके विचारों पर चलने वाले सोहनलाल द्विवेदी जी भी एक कवि थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशभक्ति व ऊर्जा से ओतप्रोत आपकी रचनाओं की विशेष सराहना हुई तथा आपको राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। देखिए, जो सोहनलाल द्विवेदी जी रचनाएं की, वह रचनाओं में देशभक्ति देखने को मिलती थी। देशभक्ति का भरपूर जमावट उनके रचनाओं में हमें देखने को मिलता था। और ऊर्जा, शक्ति, देशभक्ति के प्रति शक्ति की जो हमें सूचना, जो माध्यम मिलता था, जो शिक्षा मिलती थी, सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित रचनाओं में देखने मिलती थी। अर्थात इस कारण से उन्हें राष्ट्र कवि उपाधि से अलंकृत किया गया। अर्थात राष्ट्र कवि नामक एक उपाधि उन्हें दी गई। बच्चों, मैं आपको बताऊंगा, हमारे हिंदी साहित्य क्षेत्र में अनेक कवियों को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। जैसे कि दिनकर जी को दी गई है, मैथिली शरण गुप्त जी को सर्वप्रथम राष्ट्र कवि उपाधि से अलंकृत किया गया है। उसी तरह और भी आदि कवियों को यहाँ पर हिंदी साहित्य क्षेत्र में राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया है। उस सूची में सोहनलाल द्विवेदी जी का भी नाम आप जमा लीजिए, क्योंकि इन्हें भी उनके देशभक्ति और देश की ऊर्जा के भरपूर रचनाओं को देखकर उनको राष्ट्रपति की उपाधि दी गई। सन 1988 में राष्ट्रकवि द्विवेदी जी का देहांत हो गया। देखिए, मैंने यहाँ श्यामपट पर लिखा हुआ है, उनका देहांत सन 1988 को हुआ। और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो मैं आपको यहाँ श्यामपट पर लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। ये सब उन्हीं के द्वारा लिखी प्रमुख रचनाएं हैं। भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विश्वपान, युगाधार, जय गांधी, ये सब उनके प्रमुख रचनाएं हैं। और कुछ बाल साहित्य का भी उन्होंने रचना किया है। वह है बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा और सुजानता प्रभाती और भी आदि बाल साहित्य का भी यहाँ सोहनलाल द्विवेदी जी ने रचना किया है। ऐसे महान एक कवि का निधन सन 1988 में हुआ। तो आज उन्हीं के द्वारा रचित कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती एक कविता के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो देखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह कविता, इसकी विधा कैसी है? कविता है। तो आप इसकी विधा के बारे में यदि आपको प्रश्न पूछा गया तो आप बेझिझक बता देना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसकी विधा है कविता। तो अच्छा बच्चों, आज हम इस कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखें, सभी छात्र पृष्ठ संख्या 152 देखें। और उससे पहले सोहनलाल द्विवेदी जी ने आपको यह कविता अध्ययन के लिए किस कारण से रखा हुआ है, कौन से आशय के साथ यह कविता आपको अध्ययन के लिए रखा गया है। देखिए, इस कविता का आशय यह है, इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि
सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की निश्चित रूप से जीत होती है। समस्याओं से मुंह न मोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए किस आशय के साथ सोहनलाल द्विवेदी जी ने यह कविता आपको अध्ययन के लिए रखी है। सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की निश्चित रूप से जीत होती है, निश्चित रूप से वह यशस्वी होता है, यश प्राप्ति कर सकता है। और अपने प्रयत्न में यदि आधे रास्ते पर ही मुड़ गया, फिर गया, वह व्यक्ति की जीत नहीं होती। यही एक आशय के साथ सोहनलाल द्विवेदी जी ने आपको यह एक कविता अध्ययन के लिए रखा है। तो बच्चों, आप सबको इसकी आशय के साथ आशय समझ में आ गया, तो अब हम कविता की ओर चलेंगे। तो देखें, यहाँ पर मैं आपको सर्वप्रथम पहले इस कविता का आदर्श वाचन करूँगा, राग लय ताल के साथ पढ़ूँगा, गाकर आपको सुनाऊँगा और आप ध्यान से अपने अपने पुस्तकें देखें और समझें। आप भी इसी तरह गाने की या इस कविता को बोलने का प्रयास करें। तो छात्रों देखें, सभी अपनी अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 152 में देखें। यहाँ पर लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। अच्छा बच्चों, आपने बिल्कुल ही राग लय ताल के साथ इस कविता को ध्यानपूर्वक सुना। तो अब आप भी इस तरह राग लय ताल के साथ गाने का प्रयास कीजिए। मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, मैं आपको इस राग लय ताल के साथ गवाने के लिए, बोलने के लिए आपको मैं सजग करूंगा। तो छात्रों, अब हम इस कविता को विवरणात्मक रूप से अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखें, सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा बच्चों, देखिए, यदि नदी में हो या सागर में हो या तालाब में हो, यदि नौका उस नदी में, उस सागर में, उस तालाब में आने वाले लहरों से डर गई तो वे नौका आगे नहीं जा पाएगी। कभी नौका लहरों से डरती है? अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, नहीं डरती। यदि लहरों से नौका डर जाएगी तो आगे नहीं जा पाएगी। उसी तरह जैसे नौका लहरों से नहीं डरती, वैसे आप अपने जीवन में कोई समस्या से नहीं डरना चाहिए। यदि आपको कोई विषय से दिक्कत है, यदि आपको कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार प्रयत्न कीजिए, आपको अवश्य रूप से वह विषय समझ में आ जाएगा। इसीलिए सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, नौका लहरों से नहीं डरती, यदि डर जाती तो आगे नहीं बढ़ जाती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आप सतत प्रयत्न करते रहेंगे, निरंतर कोशिश करते रहेंगे, तो आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, आप यशस्वी होंगे, आप जीत पाएंगे। और कहते हैं, देखिए, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। आपने एक छोटी सी कहानी आप अपने बड़ों से घरों में सुना होगा। जब एक चींटी, नन्ही सी चींटी अपने मुंह में एक दाना लेकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, तो वे प्रथम बार में सफल नहीं होती। पहली बार ही मुंह में वहां दाना लेकर दीवार चढ़ नहीं जाती, क्योंकि वे बार बार गिर जाती है। एक चींटी, नन्ही चींटी जब दाना मुंह में लेकर चलती है, तो आगे बताते हैं सोहनलाल द्विवेदी के, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। उसके मुकाम पर जाना है उस चींटी को, उसके जगह पर जाना है उस चींटी को, उसके जगह पर, उसके घर पर जाकर बैठ के वहाँ दाने को कुटर कुम करके खाना है। तो जब वह अपने मुंह में एक छोटी सी नन्ही सी चींटी दाना लेकर चढ़ने का प्रयास करती है, तो एक बार नहीं, बार बार फिसल कर गिरती है। बार बार उसके मुंह से दाना फिसल कर बाहर गिर जाता है, चींटी भी गिरती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। क्या तब वह चींटी अपने विश्वास को, अपने इरादे को वहीं पर छोड़ देगी? छोड़ देगी तो हार जाएगी। वह चींटी अपना विश्वास, अपना भरोसा, अपना इरादा, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेगी। फिर से वह दाना अपने मुंह में लेकर फिर दीवार चढ़ने का प्रयत्न करती है, प्रयास करती है। चढ़कर गिरना, गिरकर
चढ़ना न अखरता है। गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना यह तो जिंदगी में, यह तो जीवन में आता ही रहता है। किसके जीवन में ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना नहीं है? सभी के जीवन में ऊपर नीचे होता रहता है। कभी आगे जाना पड़ता है तो कभी पीछे आना पड़ता है, तो कभी ऊपर रहना पड़ता है तो कभी नीचे रहना पड़ता है। इस प्रकार इसी का नाम जीवन है। तो तब चींटी ने अपने विश्वास को मजबूत कर लिया, अपने लक्ष्य के प्राप्ति को मजबूत कर लिया। तो फिर सोचा गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना यहाँ तो चलता ही रहता है, अब मैं इस दाने को छोड़कर चले जाएंगी तो कभी ना कभी मुझे गिरकर चढ़ना ही है। यह सोचकर फिर से वह दाने को मुंह में चींटी ले ली। देखिए आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर से उस चींटी ने दाने को अपने मुंह में ले लिया, दीवार पर चढ़ने लगी तो कितने बार वह असफल रहेगी? बार बार तो असफल नहीं रहेगी ना। अंत में वे सफल हो गई। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, अंत में उसकी मेहनत, अंत में उसका प्रयत्न बेकार नहीं होता, उसका प्रयत्न कामयाब हो जाएगा। यहाँ चींटी का भी प्रयत्न क्या हो गया? कामयाब हो गया। वे चींटी अपने मुंह में एक छोटा सा दाना लेकर अंत में अपने मुकाम पर चढ़ गई, चले गई। आपने शायद सुना होगा अपने बाप से, अपने भाई से, अपने मामा से, अपने चाचा से आदि किसी बड़ों से आपने यहाँ कहानी सुना होगा। हाँ देखिए, तो प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, तो तब आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परंतु अंत में वह चींटी मुंह में दाना लेकर अपने मुकाम पर, अपने लक्ष्य पर चली गई। तो उसका क्या हो गया? लक्ष्य, उसका यशस मिल गया। तो फिर कहते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। गोताखोर यानी तैरने वाला, तैरने में कलाकार, जो समुद्र में हो या तालाब में हो या नदी में हो, कहीं पर भी हो, जलाशय में हो, कहीं पर भी हो, जो तैरने की कला जानता है उसको गोताखोर कहते हैं। ये गोताखोर यदि अपने मन में ठान ले, मैं सिंधु में, सिंधु अर्थात सागर, समुद्र, समुद्र में जाकर क्या लाऊंगा? मोती ढूंढ कर लाऊंगा, क्योंकि मुझे तैरने की बहुत सी कला आती है, मैं तैरने में महान हूँ। इस प्रकार डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियां अर्थात डूबना, समुद्र में डूबना, क्योंकि वही डूब सकता है जो तैरने की कला जानता है, तैरने की शिक्षा जानता है। एक गोताखोर ने मन में ठान लिया, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। अपने मन में एक विश्वास कर लेता है, अपने मन में एक ठान लेता है वह गोताखोर, मैं किसी ना किसी दिन इस सागर में, इस समुद्र में मोती को ढूंढ कर ही लाऊंगा। इस दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ वह गोताखोर समुद्र में, सिंधु में या सागर में डुबकियां लगाता है, हर रोज लगाता है, खाली हाथ लौट कर आता है। एक दिन गया खाली हाथ लौट कर आ गया, दूसरे दिन गया खाली हाथ लौट कर आ गया, तीसरे दिन गया, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, इसी तरह जाता रहा, खाली हाथ लौट कर आता रहा। यदि उस गोताखोर ने सोच लिया तो यह काम मुझसे नहीं होगा, तो वे हार जाएगा। परंतु गोताखोर ने ऐसा नहीं किया, अपने प्रयत्न को, अपने कोशिश को निरंतर जारी रखा।
तो देखिए सोहनलाल कहते हैं, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। वह गोताखोर हर रोज जाता है, खाली हाथ लौट कर आता है, उसका उत्साह बढ़ जाता है। किसी न किसी तरह मैं इस सिंधु, इस सागर में मोती को ढूंढ कर ही लाऊंगा। इसी उत्साह के साथ वह गोताखोर फिर सतत अपने प्रयत्न को निरंतर जारी रखता है, क्योंकि सिंधु में, सागर में उतनी आसानी से मोती नहीं मिलते, क्योंकि हजारों लाखों के बूंद समुद्र पर पड़ते हैं, परंतु हर बूंद में कोई मोती नहीं बनता। न जाने उस भगवान जाने किस एक बूंद में उस मोती बन जाती है। हाँ, यहाँ तो किसी को नहीं मालूम होता। यदि किसी को मालूम होता तो सभी ने जाकर समुद्र में डुबकियां लगाते और मोती को ढूंढ कर लाते। यहाँ तो किसी को नहीं मालूम होता। और गहरे पानी में बनती है, बहुत बड़े गहरे पानी में मोती बनती है। तो उस सोहन जी कहते हैं कि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी तरह हर बार उसकी मुट्ठी, हर बार उसका हाथ खाली नहीं रहता, एक ना एक दिन उसकी मुट्ठी भरकर मोती ढूंढ कर लाती है। तो इसी को कहते हैं निरंतर प्रयत्न। एक दिन वह गोताखोर जाता है, डुबकियां लगाता है सिंधु में, सागर में, उसको मोती मिल जाती है, मोती लेकर आता है तो बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। इसी को कहते हैं सतत प्रयत्नशील। और वे गोताखोर बहुत आनंद होता है, बहुत खुश होता है, मेरे प्रयत्न का फल मिल गया, मेरे कोशिश की कामयाबी मिल गई। इसी तरह मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखिए यहाँ सोहनलाल द्विवेदी जी अंतिम चरण में कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। मुख्य रूप से सभी छात्रों को मद्देनजर रखते हुए शायद यह सोहनलाल द्विवेदी जी यह चरण आपके लिए रखा होगा। देखिए अद्भुत, कितने अद्भुत से कहा है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यदि आप असफलता हो गए, शायद आप में ही कोई कमी होगी, तभी तो आप असफलता हो गए। ठीक है, हमारे में ही कोई कमी होगी तभी हम असफल हो जाएंगे। हाँ, असफलता एक चुनौती है, आप उस असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। स्वयं तुम उस असफलता को एक चुनौती समझकर उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। किस कारण मैं असफल हो गया, किस कारण मैं इस काम में, इस कार्य में सफल नहीं हुआ। आपकी कमी को ढूंढ लो, आपकी कमी को पहचान लो। इसीलिए सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा है, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक आप उस असफलता के कारण को ढूंढ निकालोगे, ढूंढ निकालने के बाद जब तक आप सफल नहीं होते तब तक अपनी नींद, अपने चैन, अपने आराम को, अपने ऐशो आराम को त्याग दो। निरंतर प्रयत्न करते रहो, तब आप कामयाब हो जाएंगे। तब कहते हैं, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यदि यह संघर्ष समझकर मुझसे नहीं होगा बाबा, यह तो बहुत बड़ा कठिन कार्य है, ये तो मुझसे नहीं होगा, यदि आप इस प्रकार सोचेंगे तो उसको आप, उस काम को, उस कार्य को आप पूर्ण नहीं कर पाओगे, उस कार्य में आप सफल नहीं हो पाओगे।
इसीलिए असफलता एक चुनौती है, असफलता को एक चुनौती समझकर उसे स्वीकार करो, उस असफलता की कमियों को ढूंढ निकालो, और जब तक आप सफल नहीं होते तब तक नींद, चैन को, आराम को, ऐशो आराम को आप त्याग दो। हाँ, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, यह कठिन समझकर, संघर्ष समझकर बीच ही से मत वापस चले आओ। हाँ, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे बुद्धू, अरे बालक, अरे मानव, सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं, यदि तुम कुछ किए ही नहीं तो तुम्हारी जय जयकार कैसे होगी? तुमको कौन याद करेगा? तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुमने तुम कुछ कार्य किया ही नहीं है, तो आपकी कौन जय जयकार करेगा? तो आप अच्छे कार्य करेंगे, तो आप अच्छे काम करेंगे, तभी तो समाज आपके जय जयकार करेगा। इसलिए कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात आप सतत प्रयत्नशील रहें, निरंतर प्रयत्न करते रहें, तभी आप किसी न किसी कार्य में सफल हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को यह कविता पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। तो आप इस कविता को 5 मिनट के लिए मौन वाचन कीजिए। तब आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं, मैं आपको समझाऊंगा।